हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, जो हमारी पहली वीडियोस आपने देखी कि भाई बिटकॉइंस क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसमें सारी हमने बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया था। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, आप लोगों को वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए कि अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो। आज की वीडियो देखिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें किस तरह के क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न दे रही हैं, या किन क्रिप्टो करेंसीज में हमें पैसा लगाना चाहिए। इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और जो मेन क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। उन सबसे पहले, अगर अभी भी आपने अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में ना केवल आपको एजुकेशन बल्कि आपको टाइम टू टाइम बिजनेस जो भी चीज़ें हैं सबके बारे में डिटेल से बताया जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि देखिए, क्या आप लोग क्रिप्टो करेंसी में अगर इंटरेस्टेड हैं तो क्या कोई 5 आप क्रिप्टो करेंसीज के नाम मुझे बता सकते हैं? सोचिए एक बार गौर से, क्या आपको 5 क्रिप्टो करेंसीज का नाम पता है? आप में से बहुत से लोगों को पता होगा और अधिकतर को पता नहीं होगा। लेकिन क्या है कि अभी मार्केट ऐसा चल रहा है कि हम सब सोचते हैं कि अच्छा नहीं, इसमें बहुत अच्छा रिटर्न हो रहा है, हम इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें। देखिए, सबसे पहली चीज़, हमें दूसरों के कहने पे या दूसरों की बातों पे कभी भी इन्वेस्ट करने के लिए ख़ास तौर पे नहीं जाना चाहिए। हमें उस पर पूरा रिसर्च करना चाहिए, तो ही हमें उस पर काम करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके क्रिप्टो करेंसीज, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है और फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा किन में आपको पैसा लगाना चाहिए, किस किस क्रिप्टो करेंसीज में आप पैसा लगा सकते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला देखिए, बिटकॉइन। सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी जो आई थी वो बिटकॉइन ही थी, और ये सबसे लार्जेस्ट जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी बिटकॉइन ही है। इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है कि इसके जो नंबर्स हैं वो फिक्स हैं। 21 मिलियन ही बिटकॉइंस हैं मार्केट में, और वही खरीदे या बेचे जा सकते हैं, इसीलिए इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए, कभी भी पूरा पैसा एक क्रिप्टो करेंसीज में नहीं लगाएं, ये मेरा व्यू है। आपको टुकड़ों में पैसा लगाना चाहिए। जैसे सपोज दैट अगर आप 100 रुपये लगाना चाह रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको आज सारे क्रिप्टो करेंसी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो इसमें आप लगभग 100 रुपीज़ में से 35 रुपीज़ लगा सकते हैं। दैट मीन्स 35 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी जो सबसे मेन जो इसका पॉइंट है वो क्या है कि देखिए कि अगर आप इसमें देखें कि कुछ जो लास्ट के जो कुछ ईयर्स हैं तो बहुत सी कंट्रीज़ ने इसमें आपको बिटकॉइंस के बदले में सामान देना स्टार्ट कर दिया है। ये जो एक फेथ होता है, देखिए कोई भी जो करेंसीज हैं वो जो इम्प्रूव होती है या कोई भी इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो लोगों के अंदर फेथ होना बहुत ज़रूरी होता है, विश्वास। तो पिछले कुछ सालों में बिटकॉइंस का बहुत से देशों ने ये अलाउ किया है कि आप बिटकॉइंस के बदले में सामान खरीद सकते हैं। तो ये एक फेथ आया है लोगों में, जिसके कारण बिटकॉइंस ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है और ये बहुत से लोगों के पास है। इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए बहुत से लोगों का पैसा लगा हुआ है इसमें, तो इसके कलेप्स होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसमें 35 रुपीज़ तक लगा सकते हैं 100 में से। तो ये तो बात हुई हमारे बिटकॉइन की। अब देखिए, अगर हम टॉप के 3 अगर हम क्रिप्टो करेंसीज देखते हैं तो उसमें से इथीरियम जो है ये सेकंड नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इथीरियम में, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो आने वाले टाइम के फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बताई जा रही है। बिल्कुल ये ब्लॉकचेन पे काम करती है। ब्लॉकचेन क्या होता है, पहले मैं वो थोड़ा आपको समझा देता हूँ। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे मान लीजिए आज आप कोई भी XYZ कंपनी से कोई सामान खरीदते हैं तो वो कंपनी बीच में मीडिएटर के तौर पे उस पर कमीशन खाती है।
समझ रहे हैं? आपने ऑनलाइन भी कोई चीज़ मंगवाई तो किसी भी कंपनी से आप मंगवा रहे हैं तो वो बीच में मीडिएटर उसका पैसा खा जाता है। ये ब्लॉकचेन में डायरेक्ट ये आपको डायरेक्ट उस प्रोडक्ट से जोड़ेगा, ये मिडिलमैन को ख़त्म कर देगा। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ऐसे समझिए कि ये मिडिलमैन को ख़त्म कर देगा, इसीलिए इसको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। और अगर मैं इसकी वैल्यूज की बात करूं तो सपोज दैट अगर 2016 में आपने 1000 रुपये इथीरियम में लगाए थे तो 2022 के अंदर इसकी वैल्यू लगभग 1 करोड़ रुपए हो चुकी होती। समझ रहे मेरी बात? 1000 रुपये अभी के कितने हो गए? 1 करोड़ रुपए। देखिए इसमें अप एंड डाउन्स आते हैं। मैंने आपको इसका हाइप बताया कि ये सबसे जब हाइप पे गया तो वो 1000 किस में चेंज हुए, क्यों हुए, उसका रीज़न है। जैसे देखिए फिनलैंड जैसी जो कंपनी, फिनलैंड जैसा जो देश है, वहाँ पर उन्होंने अपने जो फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पे हो रहे थे, वहाँ पर ही ब्लॉकचेन को यूज़ करके उन्होंने बहुत सा चेंजेस किया और अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छा कर लिया। वो लोग इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने रिफ्यूजीज का सेटलमेंट करने में भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। तो जब कंट्रीज़ का बिलीव किसी सॉफ्टवेयर पे आता है, विश्वास किसी सॉफ्टवेयर पे आता है, तो जाहिर सी बात है मार्केट में उस जो पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है उसकी वैल्यू बढ़ना बिल्कुल जायज़ है, वो वैल्यूज़ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था जैसे 100 रुपये लेके आप चलते हैं तो मैंने बोला था आपको कि 35 रुपये बिटकॉइन में लगाइए, तो आप 20 रुपये आप इथीरियम में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले टाइम की टेक्नोलॉजी है। तो लोगों का फेथ बहुत ज़्यादा है और इसके रिटर्न्स भी अच्छे आने के पूरे चांसेस हैं। थर्ड है, देखिए जब आप ये जो टॉप के 3 जब आप देखते हैं तो देखिए बिटकॉइन, इथीरियम जो है, ठीक है, इन्होंने मार्केट में बहुत अच्छा एक अपना वैल्यू बना रखा है। ऐसे ही आपके पास एक और जो क्रिप्टो करेंसी है पोल्का डॉट जो है, देखिए ये भी सॉफ्टवेयर है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी ब्लॉकचेन पे ही काम करता है, इथीरियम के जैसा ही है ये। और अगर आप इसके फंक्शंस वगैरह देखेंगे तो बिल्कुल इथीरियम के जैसा है। इथीरियम का आप इसको क्लोन कह सकते हैं एक तरह से, है ना। और इसका भी मैंने अभी बताया कि ब्लॉकचेन को जब हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी कह रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी उससे रिलेटेड कंपनीज हैं, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है पोल्का डॉट, इसका भी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर लास्ट ईयर अगर आपने 1000 का ये पोल्का डॉट अगर खरीद के रखा होता तो अभी आपको रिसेंटली में ये लगभग 2000 का था, लगभग डबल हुआ है इसका पेमेंट भी। ये इसकी हाइप है जिसमें इसने भी लगभग डबल रिटर्न दिया है। तो पोल्का डॉट, क्योंकि ये देखिए जो सॉफ्टवेयर है, देखिए कोई भी चीज़ जब मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती है उसके पीछे रीज़न होता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या यूज़ किया जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल उसमें होता है। तो ये तो थर्ड नंबर पे अगर आप यूज़ करेंगे तो पोल्का डॉट। और अगर आप 100 रुपये में से देखिए मैंने 35 रुपये बिटकॉइन में लगवा दिए थे, आपके 20 रुपये आपके इथीरियम में लगवा दिए थे, तो ना करते हुए आप 15 रुपये इसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये देखिए आने वाले टाइम में इसकी भी वैल्यूज़ बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो इस तरह से देखिए हमने 100 रुपये में से लगभग हमने 70 रुपये तो इन्वेस्ट कर दिए। और ये वो क्रिप्टो करेंसीज थे जिनका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, जिनका फ्यूचर अच्छा है। अब मैं जो 30 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करवाऊंगा वो उन क्रिप्टो करेंसीज में हम इन्वेस्ट करेंगे जिनका आने वाला जो फ्यूचर है, जिन्होंने रिसेंटली मार्केट में अपना एक बूम दिखाया है और आने वाले टाइम में इनके अंदर एक अच्छा प्रोस्पेक्ट लोगों को दिख रहा है। देखिए इसमें हम डेफी एक्चुअली जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड के लिए करते हैं। ये जो करेंसीज हैं ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज हैं और इनका मेन यही है कि मिडिल मैन को ये ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट इसके अंदर इसमें आपकी ब्रोकरेज ही नहीं जाती है, आपका जो दलाल का पेमेंट है आम भाषा में कहें वो नहीं करता है आपका। तो इसको भी देखिए 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक आपका देखिए डेफी में जैसे आप सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का जो हमने पोर्शन देखा डिसेंट्रलाइज का, इसमें जो क्रिप्टो करेंसी है पॉलीगन जिसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये इंडियन क्रिप्टो करेंसीज है। और इसका जो मेन काम है अगर इस सॉफ्टवेयर का आप देखेंगे तो ये ट्रांजैक्शन स्पीड को बढ़ाने में काम करता है ये। और जो हमारा जो इथीरियम था उस सॉफ्टवेयर की स्पीड को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये अगर सॉफ्टवेयर आप अगर देखते हैं तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ठीक है डिसेंट्रलाइज है,
कि थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन अगर मैं इसका मार्केट वैल्यूज आपको बताऊं तो अगर आपने 2019 के अंदर 0.2 पैसा इसमें लगाया होता, गौर से सुनिएगा, 2019 में 0.2 पैसा अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो अभी के टाइम में लगभग ये आपको 158 रुपीज आपको गिवन करता, मतलब देता आपको 158 रुपीज। अगर नॉर्मल बात करें, अगर 1000 रुपए मैंने लगाए होते 2019 में तो अभी उसकी वैल्यू होती 7 लाख रुपीज। तो देखिए कितना बड़ा इसके अंदर कितना ज़्यादा गेन हुआ है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी किसको हेल्प करी, इथेरियम को। मैंने अभी बताया कि वो ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर का उसको सॉफ्टवेयर कहा जा रहा है। सेफ्टी फीचर्स उसके इतने अच्छे हैं कि बहुत सी कंट्रीज उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए, अगर जैसे ये तो हो गया, अगर हमने डिसेंट्रलाइज में, अगर इसमें मैं आपको बोलूँ 100 रुपीज़ में से 70 रुपीज़ तो मैंने ऊपर लगा दिए थे, अब इसमें कितना लगाना है, तो लगभग देखिए आप इसमें भी 15 रुपीज़ लगा सकते हैं, क्योंकि इनका भी जो आने वाले टाइम में फ्यूचर्स है, ठीक है, ये अप एंड डाउन बहुत चलता है, बट इसमें 15 रुपीज़ लगा सकते हैं अपन। नेक्स्ट हम देखें सेंट्रलाइज। अब देखिए इसी में जो सेंट्रलाइज जो हमारे पास हैं क्रिप्टो करेंसीज, उनमें से एक है बिनहांस का आप लगाइए। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि डिसेंट्रलाइज अभी आप कह रहे थे, फिर सेंट्रलाइज क्यों लेके आए? देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक टेक्नोलॉजी आ जाए तो दूसरी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, उस टेक्नोलॉजी के भी रहने के पूरे चांसेस होते हैं। डिपेंड करता है कि वो टेक्नोलॉजी लोगों को कितना समझ में आ रही है, वो टेक्नोलॉजी जो है कंपटीटर को कितना ज़्यादा कंपटीशन दे रही है। तो इन अगर फैक्टर्स को देखते हुए अगर हम बात करें तो ये जो बिनहांस है, अगर पहले मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ कैसे इंक्रीज हुई है। अगर 2017 में आपने बिनहांस में 1000 रुपीज़ लगाए होते, कितना लगाया होता आपने? 1000 रुपीज़। तो अभी रिसेंटली टाइम में इसका जो हाइट था, जो सबसे टॉप रेट गई थी उसमें, उस समय ये आपको रिटर्न देता 69 लाख रुपीज़। अब आप इसका एक बार कैलकुलेशन करके देखिए कि कितना बड़ा गेन हुआ है इसमें, समझ रहे हैं? तो इस तरह से अगर हमने ये जो लास्ट के 30 रुपीज़ थे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलीगन में 15 लगा सकते हैं, तो वैसे ही 15 रुपीज़ आप बिनहांस में लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा आपका एक 100 रुपीज़ का जो मैंने प्रोस्पेक्ट बताया है, अब आपके पास जितना आपके पास है इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, उस हिसाब से आप इस पैसे को बांट सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं फिर आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, ये जो 100 रुपीज़ का जो भी मैंने पोर्टफोलियो बताया कि कहाँ कितना इन्वेस्ट हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आपका रिस्क फैक्टर कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और देखिए, रिस्क लेने से भी बड़ी बात है आप उसको कितने लंबे टाइम तक उसको रख सकते हैं। देखिए, ये जो चीज़ें थी मैंने इसमें ये तो बताया कि कितना % इसमें इंक्रीज हुआ। आप इसका नेगेटिव पॉइंट भी हमेशा ध्यान रखिए, जितना अगर गेन हुआ है उतना ही इसमें लॉस भी होता है। ये मार्केट इसीलिए अप एंड डाउन का मार्केट है, तो आप उसको होल्ड करके कितनी देर तक रख सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर मार्केट में देखा क्या जाता है, लोग मान लीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में इसमें भी यही बताया था, वही मैं अभी भी बता रहा हूँ, आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट वो करना चाहिए जिसको आप होल्ड कर सकें। सपोज दैट आपने 1000 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, वो अगर 5000 नहीं हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो 1000 का अगर 500 हो गया तो आप बैठ के झेल सके, चलो कोई बात नहीं, 500 हुआ कोई दिक्कत नहीं है, 100 हो जाए तो भी आप वहाँ पे बैठें, होल्ड करके रखें, उसको बेचना नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इन्वेस्टमेंट उतना ही कीजिए जितना आप होल्ड कर सकें, जो आपका रिस्क फैक्टर है, जिस पर आप खेल सकें। सिंपल सी लैंग्वेज है, किसी के कहने से नहीं। अच्छा ठीक है कि धीरज जी ने बताया यार इतना हो रहा है, अब अपने पास जो भी सेविंग है सारी उठा के लगा दी, ये सब गलत होता है। देखिए, आपको हमेशा, मैं फिर वही कहता हूँ, पहले मार्केट को अच्छे से समझना चाहिए कि मार्केट है क्या रिटर्न दे रहा है, कैसे इसमें चीज़ें होती हैं, और हमेशा इन्वेस्टमेंट वो करें जो आप झेल सकें,
समझ में आई? जैसे मैंने 1000 रुपए का बताया कि 1000 रुपए अगर एक आदमी महीने के 1 लाख रुपए कमाता है और अगर 1000 रुपए उसने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसका अगर 1000 का अगर 100 रुपीज भी हो गया तो वो झेलेगा, बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं झेल सकता हूं। लेकिन 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी अगर उस पूरी की पूरी सैलरी को अगर इन्वेस्ट कर दे या पूरे साल भर की इनकम 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे एक साथ और वो अगर जाकर के 1000 रुपए हो जाए तो सोचिए उसकी कंडीशन क्या होगी। तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमेशा ये ध्यान रखिए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके पास है उसका 5 to 10% ही इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छे से उसकी नॉलेज लें तभी इन्वेस्ट करें। और जब भी इन्वेस्ट करें तो हमेशा माइनस के लिए तैयार रहें। याद रखिए ये मार्केट जो है, चाहे आप शेयर मार्केट में चले जाएं, किसी भी ट्रेडिंग में चले जाएं, प्रॉफिट वही लेके निकलता है जिसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी है। अगर आपने उन चीज़ों को होल्ड कर लिया, नो डाउट आप उसको आराम से उसमें से गेन करके जाएंगे। अगर आपने जल्दबाजी दिखाई, अगर आपने चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी किया, नो डाउट आपको नुकसान होगा ही होगा। तो इसी तरह की और भी वीडियोस के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलता रहूँगा। तब तक अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है उससे आप लोग अपडेट हो सकें। थैंक यू सो मच।